हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। टॉरस आप लोगों के लिए देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी करंटली आपकी लाइफ में हो रहा है उस पर फोकस नहीं करके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए प्रायोरिटी रह रही है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अगेन उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है। देखिए, अगर आप किसी का चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये इंतज़ार में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस रह सकती है, ये इंतज़ार थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी इंसान का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का इंतज़ार हो सकता है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि सही वक्त आएगा ना तभी हम अपना एक्शन इनिशिएटिव लेंगे, तो इस तरीके का भी इंतज़ार हो सकता है। अगेन देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा। जिन भी लोगों के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, ये इंतज़ार थोड़ा सा मुश्किल रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर गोल्स बनाना चाह रहे हैं, वो भी कहीं देखिए उतना चाह कर भी फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि करंट सिचुएशन थोड़ी सी डिमांडिंग हो रही है या फिर ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। यहाँ पे कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई यूनियन, किसी मिलन का भी आप वेट कर रहे हैं और उसका एक इंतज़ार रह रहा है। अगेन ये यूनियन भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली, हम सब जानते हैं रिलेशनशिप में एक यूनियन होता है, स्पेशली जब आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं या फिर आप उनसे कहीं दूर रहते हैं, या किसी भी तरीके का अगर डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है। क्योंकि देखिए, इमोशनल मेंटल डिस्टेंस भी कहीं डिस्टेंस ही माना गया है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, तो कहीं देखिए रिकन्सिलिएशन आप चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड एक इंतज़ार रह रहा है सही समय का, या फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार रह रहा है। और अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें कहीं देखिए हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं और उस तरीके का एक कॉम्बिनेशन आप ढूंढ रहे हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। अगेन देखिए, ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि कोई यूनियन आप चाह रहे हैं या फिर डिफरेंट चीज़ों को आप कंबाइन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम या फिर गोल को अचीव करने के लिए। और इन द प्रोसेस किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, किसी चीज़ का वेट रह रहा है, या फिर फ्यूचर प्लानिंग आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। और अगेन कहूँगी, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी पुरानी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की बात करता है, और ये भी सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा।
कुछ के लिए देखिए, अगर हम रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल लें तो अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं और उन्हीं मसलों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को एंड करके नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से रहती हुई दिख रही है, या फिर आप फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए किसी ना किसी तरीके से फैमिली की अगेन इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरफेरेंस रहती हुई दिख रही है, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग है। और यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी करंट रिलेशनशिप है उसको एंड करके आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। और उस सिनेरियो में भी कहीं देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इंटरफेरेंस रहता हुआ दिख रहा है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं तो भी देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, या फिर आप फैमिली पे फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फैमिली की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फैमिली बिजनेस भी कुछ लोगों का हो सकता है जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं। और अगेन ये कार्ड भी रिवर्स है, तो छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ये कार्ड भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, जो कि आप चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग कुछ टॉरस के लिए रह सकती है, और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए कहीं ये मनी का कार्ड है, रिवर्स है, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपका खर्चा भी हो सकता है। कुछ के लिए ये पूरे 4 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ के लिए 4 मंथ्स का मिड हो सकता है, यानी कि एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर और स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, ये रह सकता है पीरियड जहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है। नहीं तो ओवरऑल ही इस पीरियड में पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, और अगेन कहूँगी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने इन्वेस्ट किया था, इस तरीके का भी एक फोकस इस वीक रह सकता है। और इससे रिलेटेड भी एक एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। एंड कहीं देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए अवेयरनेस एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपको एक जागरूकता हो रही है। अवेयरनेस मतलब कि किसी चीज़ की पीछे रियलाइजेशन नहीं थी, एहसास नहीं था, वो एहसास होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें अगर आपसे छुपी हुई थी, आपको पता नहीं थी, तो वो भी कहीं पर्दे से निकलती हुई दिख रही हैं, यानी कि बाहर आती हुई दिख रही हैं। अगेन जो चीज़ें छुपी हुई थी, आप नहीं जानते थे, आपको एहसास नहीं था, आपको रियलाइजेशन नहीं थी, वो कहीं आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। अगेन देखिए छुपी हुई थी, पर्दे के पीछे थी, तो पर्दा उन चीज़ों से हट रहा है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। या फिर किसी चीज़ का रियलाइजेशन, एहसास आपको नहीं था, तो वो एहसास भी होता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए पुरानी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं पास्ट आपको बहुत याद आ रहा है, या फिर पास से कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम फिर देखें तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग हुई थी लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने से, कहीं फ्यूचर पे फोकस करने से। और एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है। तो देखिए इन 4 मंथ्स में अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई गोल बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो गोल आप बना पा रहे हैं। और इसका सिंपल रीज़न यही है कि आप पास्ट से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। पास्ट का कोई कनेक्शन है, अब देखिए रिलेशनशिप है तो भी एक्स हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर पास्ट की कोई मेमोरी हो सकती है, पास्ट का कोई गलत एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको इस टाइम पे ख्याल आ रहा है, और उसी से रिलेटेड एक रियलाइजेशन, एहसास हो रहा है। और कुछ के लिए देखिए पास्ट से कोई चीज़ उठ के इन 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे देखिए पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं अगर हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम करियर, जॉब, प्रोफेशनल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन है, वो इस टाइम आपसे मिलना चाह रहे हैं, या पास्ट में कोई जॉब थी, कोई बिजनेस डील थी, वो
इन 4 मंथ्स के एंड में फिर से आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ आपके सामने आ रही है, यानी कि पास्ट की कोई डील, पास्ट का कोई कनेक्शन, पास्ट की कोई बात। एंड कहीं देखिए इसी वजह से, या फिर मैं कहूँगी पास्ट को ही रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही है, सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एक एहसास, एक रियलाइजेशन हो रही है, स्पेशली अगर आपसे कोई गलती हुई थी, आपसे कोई मिस्टेक हुई थी, तो आपको कहीं लग रहा है कि काश उस टाइम पे वो ना किया होता। और कुछ के लिए अगेन ये भी हो सकता है कि पास्ट की कोई चीज़ जो आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने आ रही है। तो ओवरऑल देखिए कुछ गलत, कुछ ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, ठीक ठाक नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो चलती हुई दिख रही हैं। और अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो एंडिंग बिगनिंग ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं फैमिली पे या तो फोकस कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली को या तो प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, उसके लिए रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए बैल्समिक मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अ टाइम फॉर हीलिंग। तो हो सकता है पीछे कुछ चीज़ें आपको हर्ट करी, या फिर इन 4 मंथ्स में ही कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं, और साथ के साथ आपका फोकस है कि आप अपनी हीलिंग भी करें। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आप नहीं अलाउ करें खुद को हर्ट करने के लिए, या फिर कुछ अगेन हर्ट कर रहा है तो एक हीलिंग भी आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।